वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है साजिद हबीब साहब ने, एयर वाइस मार्शल। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उधमपुर, जलंधर, पठानकोट, राजस्थान, गुजरात, श्रीनगर, चंडीगढ़, इट वाज अ फैबुलस शो येस्टरडे, जिसकी वजह से भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी कौम को मुबारक हो कि कल शाम तक जो भारत और उसके जो हवारी थे वो किसी तौर पे मान नहीं रहे थे। उनका ख्याल था कि हम बातें कर रहे हैं, हम कोई अपना जो है ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करेंगे। फिर जब आज लॉन्च किया तो वही उनके जिन्होंने अब ट्वीट किया है कि जंग बंदी हो गई है, कल शाम तक वो कह रहे थे कि हम वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, आप ये मत सोचिए कि हम आपकी सुलह कराएंगे। और आज सुबह से वो कॉल्स कर रहे हैं और फिर ट्वीट कर दिया ट्रंप साहब ने कि सीज फायर 4:30 से हो गई है। तो इसके लिए ये सारे नाम जो आपने गिनवाए हैं, पहले दिन से इनके 5 जहाज गिराने से लेके फिर हमारी लैंड फोर्सेस ने जो ऑक्युपाइड कश्मीर एलओसी के ऊपर इनको बीटिंग की, जहां पे आपको सफेद लहराते हुए झंडे नजर आए, और इनका फ्लीट कैरियर के साथ गया, तो हमारी नेवी ने सी में भी पोस्टरिंग की। तो ये सब, और बाकी फ्रंट्स के ऊपर भी, जैसे आप लोगों ने मीडिया के ऊपर, हमारे यंगस्टर ने सोशल मीडिया के ऊपर, हैकर ने सैटेलाइट तक को ग्रैब करके, ये सब ने यूनाइटेड होकर ये कामयाबी हासिल की है। और मैं कहता हूँ मुबारक सारी कौम को। सर हम वाजे तौर पे एक बेहतर पोजीशन पे है अपर हमारा इस सारे मामले में। व्हाट डू यू थिंक? अब हम निगोशिएशन के लिए बैठेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल का ऐसा मसला है जो वक्तन फवक्तन फायरिंग होती रहती हैं, वॉयलेशन इसकी होती रहती है। इसको किस तरह से हमें निगोशिएट करने की जरूरत है? या टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल बनिए को ट्रस्ट नहीं करूंगा। और हमें अपने जो है उनको पूरा रखना चाहिए। हमें कभी भी इनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो चंद वर्षों के अंदर कोई पॉजिटिव स्टेप लेके हमारा ट्रस्ट गेन नहीं करते। वी शुड नेवर ट्रस्ट देम। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये, मैं हैरान हूं कि ये 6 साल तक इन्होंने अपनी 2019 वाली बेइज्जती के बाद इतना इंतजार कैसे किया। इनका काम ही मक्कारी या फॉल्स फ्लैग करना। उसके बाद इनका ख्याल था कि हम एक क्विक स्ट्राइक्स करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स एयर से करेंगे, मिसाइल से करेंगे। लेकिन आई थिंक वी एज अ नेशन हैव स्टूड अप टू देयर एग्रेशन। और जब हमने जवाब दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आवर्स, आपने देखा सुबह ही उनकी जो दो खवातीन है, एक मिस कुरैशी है, एक दूसरी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी कि हम नहीं बढ़ाना चाहते तनाव को। So I think we, as a nation, and especially our Air Force and Land Forces in LOC, and of course, वो पोस्चरिंग में मैटर करती है। लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान ने भी, और हम सब ने मिलके उनको मजबूर किया है कि वो सीज फायर की तरफ आए। सर क्या कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की खसूसन कारकर्दगी की बात की जाए, इट्स टोटली फैबुलस व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफेंस सिस्टम। राफेल जिसको मार गिराया कॉम्बैट ऑपरेशन में, कभी मारा नहीं गया उसे, ये फ्रेंच ऑफिशियल्स कहते हैं। इसके बाद फिर हमने जो अटैक किए हैं खसूसन उधमपुर बेस पर, आदमपुर पर, पठानकोट पर हमारे तैयारे गए हैं। तो जो परफॉर्मेंस है पीएफ की, उसकी एवेल्युएशन में मेरा ख्याल से इट्स ब्रिलियंट। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ब्रिलियंट। आई एम माई सेल्फ प्राउड ऑफ हैविंग बीन पार्ट ऑफ दिस ट्रेमेंडस एयर फोर्स। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं एयरफोर्स में, ये तो टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं। बिकॉज अब इट्स ए बैटल इतनी चेंज हो गई है, एरियल बैटल के, ये एयर एंड स्पेस बैटल हो गई है, लेकिन सैटेलाइट इन्वॉल्व है। तो हमारी फोर्सेज ने, हमारी एयर फोर्स ने इनको न सिर्फ एयर में बल्कि स्पेस में भी, हमने इनके सैटेलाइट्स को, इनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब करके हमने अपना लोहा मनवाया है। और इसकी बुनियादी चीज थी कि इंडियंस कुड नेवर एक्सपेक्ट। मैं फिर वो हर जगह कहता हूँ कि अब याद है आपको 2019 में मोदी ने हजीमत के बाद कहा था कि अगर राफेल होता तो और हम करते, ये करते। तो राफेल तो पहले दिन गिर गया आपका, और उसमें राफेल का कोई कसूर नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि उनकी एयरफोर्स कोई खास प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन बात ये है You are कि absolutely right. It's not the gun, the man behind the gun actually यस matters. यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदे बैठे हुए उनको, मैंने कहा कि फिर ये इंडिविजुअल वो जो हम यूज करते हैं ना कि 1 घंटे की डॉग फाइट हुई, तो ये डॉग फाइट तो अब एक टर्मिनोलॉजी बन गई है कि दो एयरफोर्सेस के जहाजों का टाकरा।
लेकिन ये डॉग फाइट की नोयत बदल गई है। इसमें एयरबैग्स हैं, जैमर्स हैं, एयरबोर्न रेडार्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, ये पूरी पैकेज होती है। तो उस पैकेज में से ये सारी पैकेज मिलकर पायलट को वो एक छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की विंडो उसके लिए खोलती है जिसमें वो फायर कर सकता है। तो ये लड़के हमारे बड़े स्मार्ट हैं, और इसमें हमारे जो कमांडर्स हैं उन्होंने भी पिछले जो 10 वर्षों में, 12 वर्षों में खास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की और रिसेंटली की है, दिस इज अमेजिंग। तो सर, जेट एंड हैट्स सी ऑफ टू के द एयरफोर्स। जेट एंड सी के रडार सिस्टम की बात हो रही है। इवन जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है उसमें ये आर्टिकल आया कि जो रडार सिस्टम है बड़ा मौसर है चाइना की जानिब से, जो जेट एंड सी है, और उसी से जो आप ये कह सकते हैं तैयारे का तयन, और फिर PL-15 मिसाइल जो उसके साथ लगा है। तो इट्स, डू यू थिंक कि इट्स मार्वलस कॉम्बिनेशन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। J-10 और PL-15 की जो कॉम्बिनेशन, ये इतनी ही डेडली है जितनी चाइना और पाकिस्तान की है। ठीक है, ये इतनी ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और इसमें पीएल, मैं बस इतना सिर्फ कहूंगा विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल, कि उस बेचारे राफेल के या MiG-29 के या सू के पायलट को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कोई इवेसिव यानी बचाने वाली मैनूवर कर सके, एंड दे वर हिट। तो दैट इज द रीजन। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये इतना सिंपल हम सिर्फ देखते हैं कि इतने जहाज गिराए और हो गए। हमारा एयरफोर्स में एक सिंपल सी चीज होती है, जो फोकस होता है, वो इट्स नॉट सिर्फ हिटिंग द एनिमी और हिटिंग द टारगेट, हिटिंग द टारगेट एंड कमिंग बैक सेफली। तो ये इस पे जरा गौर कीजिए कि अगर उनके 70-80 जहाज थे, हमारे 35-36 थे, तो ये थोड़े जहाजों का अपने से 3 गुना बड़े नंबर को, उनमें से 5 को शूट करना और विदाउट गेटिंग शॉट, बगैर किसी नुकसान के वापस अपने अड्डों पे आना, ये एज अ फाइटर, एज अ एक्स फाइटर पायलट, मेरे नजदीक उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। ये तो आप दैट्स वेरी स्मार्ट बिल्कुल ऑफ द दुरुस्त बात एयरफोर्स। कर रहे हैं कि वापस सही सलामत आ जाना, त्यारे का नुकसान ना हो, जाहिर बात है पायलट का उसमें जो असासा है उस पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसका नुकसान ना हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप वो कंसेंट फॉर्म साइन करके जाते हैं कि पाकिस्तान के झंडे लपेट के आपके घर भेज दिया जाएगा। एक बड़ी इमोशनल मूवमेंट भी होती है आपके लिए। तो ये कितना मुश्किल होता है, चूंकि हमें पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है उनके पास, जो रशिया की जानिब से बड़ी जी जी, लेटेस्ट वेरी टेक्नोलॉजी है, इफेक्टिव। उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। तो बिल्कुल। इसको किस तरह से सर एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कभी भी नहीं कहूंगा। इवन जो 2019 में अभिनंदन जो बाइसन फ्लाई कर रहा था, जो वो बाइसन फ्लाई कर रहा था, वो बड़ा मॉडिफाइड था। दैट वाज वेरी वेरी मॉडिफाइड, टू फोर्थ जनरेशन मॉडिफाइड जहाज था। तो इसमें ये सारा कुछ करना, मतलब उसमें जाने से पहले मुझे एक बात कहूंगा। जब मैं इनके 2 फिल्मों के डायलॉग याद आ रहे हैं जो इन्हीं के ऊपर पूरे हुए। एक तो घुस के मारने वाली बात हुई, तो हमने अमल किया और घुस के मारा आज सुबह, ठीक है ना। और दूसरा, जहां 70 की और 36 की, 32 की बात थी, तो आई एम श्योर इनके कमांडर ने, मोदी ने पूछा था होगा कितने आदमी थे। याद है वो डायलॉग आपको? तो आई तो आई थिंक वो जो आपने की ब्राह्मोस की बात की है, जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया, या इनके S-400 की बात किया, दे आर वेरी इफेक्टिव सिस्टम। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं और दूसरे उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि जब उनके इतने जहाज, हमारे इतने जहाज, तो जो पैकेज क्या काम कर रही होती, जो हमारे फाइटर हैं जिन्होंने शूट करना है, हमारे बाकी जो स्पोर्ट टीम है वो इंश्योर कर रही है कि इनको जैम ना किया जाए, उनको जैम करें, और बीच में से इनको दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिलवाएं जिसमें वो फायर करें मिसाइल टाइम के ऊपर। एक मिसाइल 2 को लॉक किया, 2 मिसाइल, और सही। उसके बाद सेफली एग्जिट करते हैं। तो स- ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को तरबियत इसमें है। बड़ी कामयाबी मिल गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।